जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री देवी भागवत पुराण का 3रा अध्याय, जिसमें हम देवी द्वारा त्रिदेवों को सृष्टि आदि कार्यों में नियुक्त करने के बारे में आदि शक्ति का गंगा आदि 5 रूपों में विभक्त होना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु तथा शतरूपा का प्रादुर्भाव, दक्ष की कन्याओं से सृष्टि का विस्तार, आदि शक्ति द्वारा भगवान शंकर को भार्या रूप में प्राप्त होने का वर प्रदान करने के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और पे प्रेस करें। महादेव जी बोले कि जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूप में जगदम्बा है, वे ही साक्षात परम ब्रह्म है, वे ही हमारी देवता है। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं में शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त है, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाली करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली वे महेश्वरी है। निराकार रहते वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती है। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हेमावन की पुत्री के रूप में तथा अपने अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सावित्री और सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तो हे नाथ, मुझे विस्तार पूर्वक यह सब प्रसंग बताएं। जिस प्रकार से प्रकृति रूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई थी और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन ब्रह्म स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वे हिमालय के घर में पुनः पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र भगवान महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया, और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुखों वाले कार्तिकेय और गजानन गणेश को इन 2 महाबलशाली और महापराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया, उस विषय पर बताएं। महादेव जी बोले कि पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार से तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्म स्वरूप में वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, नीरव योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, उपद्रवों से रहित, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुद आदि गुणों से परे उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन परा अम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमाल के समान उनका मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और देशारूपी वस्त्र से सुशोभित, स्थूल तथा उन्नत स्तन धारणी ज्योतिर्मयी वे सिंह की पीठ पर विराजमान थे। उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। ये देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से
तीन पुरुषों के रूप में प्रकट हो गए। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही थी। ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन दो रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को तीन भागों में विभक्त कर माया, विद्या और परम इन तीन रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई। वही तत्व ज्ञानमय तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गया तब उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरा जो परा विद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन पांचों रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतएव आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बद्ध भाव से उत्पत्ति करें। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को शुद्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करे और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीन कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि पांच श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्राह्मण, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपनी प्रात महाविद्या उनके देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गए और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयम चित्त होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगी। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते हुए देखकर वे परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। ये सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधना रथ उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति धर्मान को शुद्ध करने वाला भयंकर रूप धारण करके उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए। उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वे उनके सम्मुख पुनः गई। तभी ब्रह्मा जी विमुख हो गए। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गई। इससे अत्यंत डरे हुए वे ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। भय से त्रस्त होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्रचित होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 से 1000 नेत्र तथा 1000 पैर वाले विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रवेश कर गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गई।
किंतु वे किसी तरह से उनका ध्यान भंग करने में असमर्थ रही। अपने विज्ञान विषय से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उसे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपनी श्रेष्ठ भगवती जो गंगा स्वरूप से स्वर्ग में स्थित है भगवान शिव को देवी पूर्णा के रूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपने पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री रूप में पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। इसी प्रकार अपने अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। अपने ही अंश से सरस्वती के रूप में भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने विष्णु पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और कुलशक्ति इन 10 मानस पुत्रों का सर्जन किया। ये सभी 10 पुत्र समान गुण वाले और समान प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। उन्होंने मानस पुत्री संध्या और मनोभाव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्प में धनुष तथा पुष्प में 5 बाण प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं भाग से सवाय भू नाम वाले मनु उत्पन्न हुई। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। तत्पश्चात सवायभू मनु ने उस शतरूपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याएं थीं तथा प्रियव्रत और उतानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। उन्होंने आकुति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कर्दम को तथा सुंदर रूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति प्रजापति दक्ष को समर्पित कर दी। कर्दम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियों की वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्या हुई। प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्या हुई। अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमि, मनु, रोदवशा, ताम्रा, विनता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति ये उन कन्याओं के नाम कहे गए हैं। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की। देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामती, द्विजगण तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई है। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे अंश से ही उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालन करता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया है। अब आप दोनों ब्राह्मण तथा विष्णु विषाक्त हो गए हैं। उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पति रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा,
प्रकृति बोली कि शंभु, आपका कौन सा अभिष्ट वर है, मुझसे मांग लो। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त मैं वह वर आपको अवश्य दूंगी। शिवजी बोली कि जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी, वे आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को प्राप्त हो गई। उनमें से अपने अंश से सावित्री से के रूप में आप विष्णु जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर के विष्णु को प्राप्त हुई। किंतु परमा पूर्ण प्रकृति आप स्वयं अपने लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हुई। प्रकृति बोली, प्रजापति दक्ष के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्ण प्रकृति में ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके देह अभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अन्य स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच में परम प्रीति बनी रहेगी। महादेव जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई।